नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति मिश्रा। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबके बीच एक बहुत ही विचित्र सी कहानी लेकर के आप सबके बीच आई हूँ। और वो कहानी हम सबसे रिलेट करती है, मतलब स्पेशली हमारे मनुष्य जीवन से। जो हमारी मनुष्य जीवन है और जिसमें हम दीर्घायु की कामना करते हैं ना, वो बोलते हैं भाई बहुत दीर्घायु होनी चाहिए, 100 साल जियो, 1000 साल जियो। तो वो जो साल जियो, उसी पे ये पूरी कहानी निर्धारित है। तो शुरुआत करते हैं उस कहानी की कि वो कहानी शुरू कहाँ से हुई। अब कहानी की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है कि जब मनुष्य और बाकी जो हमारे धरती के जीव जंतु हैं, उनको एक आयु निर्धारित की जा रही थी, जो ईश्वर की साइड से उनको एज दी जा रही थी, है ना, कि आपकी आयु ये रहेगी, आपकी आयु ये रहेगी, आपकी आयु ये रहेगी। तो बहुत सारे वहाँ पे जीव जंतु भी थे और मनुष्य भी थे। जब मनुष्यों की बारी आई तो उनको बोल दिया गया कि आप 40 साल जियोगे। बैल की बारी आई, बोल दिया गया आप 40 साल जियोगे। कुत्तों की बारी आई तो बोल दिया गया आप 40 साल जियोगे। पर वहाँ पे मनुष्य तो ठीक थे, ठीक है हम 40 साल जिएंगे, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे जो कुछ जीव जंतु थे, जिसमें से स्पेशली कुत्ते, उन्होंने बोला कि नहीं, हमको 40 साल एज नहीं चाहिए, हमको नहीं जीना है 40 साल का, क्योंकि हमारी तो वैसे भी इधर उधर घूमना, ये सब करना, तो हमें क्या करेंगे भाई, हमको नहीं चाहिए, हमारा ये एज वेज कम कर दो। तो उन्होंने भगवान से बोला। अब भगवान ने उस चीज़ पे सोच विचार किया। सोच विचार करने के बाद भगवान ने सोचा चलो ठीक है, इनकी आयु कम कर देते हैं और इनकी आयु उठा के किसी और जीव जंतु या मनुष्य को दे देते हैं। तो जब वो इस चीज़ के बारे में अपना सोच विचार रहे थे, वो मीटिंग बिठाई गई, समिति हुई, तो वहाँ पे डिसाइड हुआ कि नहीं चलो ठीक है, अब जिस जानवर को अपनी आयु से दिक्कत है, उस आयु को मनुष्य को दे दो। अब मनुष्यों ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है इनकी 12 साल 20 साल कम कर दो, हमको दे दो, इनकी 20 साल कम कर दो, हमको दे दो। तो इस जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के दौरान मनुष्य की आयु कर दी गई 100, 150, 200 साल, और कुत्ते की आयु वही 10-12 साल, बैल की आयु वही जो भी 8-10 साल होती है, उस हिसाब से कर दी गई। मनुष्य भी खुश, ज़्यादा जिएंगे, ज़्यादा एंजॉय करेंगे। कुत्ते बैल जानवर भी खुश कि कम जिएंगे, कम हम अपना जो बुरा वक्त है वो कम देखेंगे, क्यों कम जानवर जल्दी मरेंगे तो जल्दी मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सेटल हो गई। अब बारी आती है कि हमने जो एक्सेप्ट किया, वो हमने उस चीज़ को हम रिसाइकल कैसे करते हैं अपनी लाइफ में, उस पे ये पूरा का पूरा आपको समझाने का प्रयास है कि हम अपनी ज़िंदगी कितनी जीते हैं मनुष्य की, 40 साल। तो बोला जाता है कि जब आप अपने पेरेंट्स के संरक्षण में होते हैं, अब गार्जियनशिप में जब तक आप होते हैं, तब तक आप बोलते हैं कि मनुष्य की ज़िंदगी जी रहे हैं। उसके बाद आपकी ज़िंदगी शुरू होती है जहाँ पे आप गधे की ज़िंदगी जीते हैं। गधे की ज़िंदगी इन द सेंस कि अब हमारी एज हो गई है 25, 20, 30, जो हमारी एक एज होती है जहाँ पे हम अर्निंग करना शुरू करते हैं, कमाना शुरू करते हैं और खाना शुरू करते हैं। वो हो जाती है हमारी गधे की ज़िंदगी। उसके बाद हम जो ज़िंदगी जीते हैं वो होती है हमारी बैल की ज़िंदगी, यानी कि हमने कमा लिया, खा लिया, अब हमारी बारी है ज़िम्मेदारियाँ उठाने की। तो हम अपने परिवार की ज़िम्मेदारी, समाज की ज़िम्मेदारी, देश की ज़िम्मेदारी उठाते हैं। जब तक हम वो ज़िम्मेदारी उठाते हैं वो हमारी हो जाती है बैल की ज़िंदगी, क्योंकि वो हमें उपहार में मिली है, ईश्वर ने दी है और हमने उसको एक्सेप्ट किया है। अब बैल की ज़िंदगी हमने जी ली, जिम्मेदारियाँ उठा ली, सारा कुछ हो गया। अब हमारे पास ना तो हमें गधा मजदूरी करनी है, क्योंकि हमारा पेट भी ठीक ठाक भरा हुआ है, बैल की ज़िम्मेदारियाँ भी हमने अपने जो दूसरे को देनी थी वो भी दे दी। अब बची है कुत्ते की ज़िंदगी। तो ये बड़ा यूनिक है। लोग बोलते हैं कि बुढ़ापा बहुत कष्टदायक होता है, वाकई में बहुत कड़वा सच है ये, बुढ़ापा वाकई में बहुत कष्टदायक होता है। इसलिए बोलता जाता है कि जवानी भर जियो, बुढ़ापा किसने देखा है, हमारे यहाँ कहावत भी यही चलती है। तो इसीलिए जो बची हुई ज़िंदगी रहती है ना बैल की ज़िंदगी के बाद की, वो होती है कुत्ते की ज़िंदगी, कि अब आप भौंकोगे, आप रिक्वेस्ट करते घूमते हो, आप मतलब होता है। अब वो वेराइटीज़ होती हैं कि आप किस वैरायटी के किस चीज़ में आ रहे हो, है ना, वो तो थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करें। तो वहाँ पे वो आपकी हो गई कुत्ते की ज़िंदगी, और उसके बाद आप फिर एट दी एंड मनुष्य जीवन त्याग के वापस से रिसाइकल वही सब चलना शुरू हो जाता है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि यार बुढ़ापा बड़ा कष्टदायक है, ये है वो है, तो वो हमने खुद ने एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उस चीज़ से और भाग नहीं सकते आप, क्योंकि आपने वो चीज़ अपने हाथ में अब कमान पकड़ ली है।
तो कंक्लूज़न इज़ दैट इस स्टोरी की जो एंडिंग है वो यही है कि लाइफ में जब तक टाइम मिले, जितना टाइम मिले उतना एंजॉय करो। स्पेशली जो आपका स्टार्टिंग टाइम होता है, लर्निंग फेज़ जो होती है, वो बहुत अच्छी रहनी चाहिए, ताकि आप अगर एट द एंड मोमेंट उस मोमेंट पे पहुंचो भी तो भी आप एक मोटिवेटेड इंसान रहो और ख़ुद को और बाकी समाज को एक अच्छी दिशा दे पाओ। थैंक यू। पता नहीं मैंने क्या बोला है।